दिव्या और उसके दोस्त आज बहुत खुश थे। क्यों? उनकी ट्रिप आई थी। वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। ये 3 दिन वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, और खासकर वो आखिरी दिन जो उसकी जान पे बीता था। ये है वही खंडर पैलेस जो अब खंडर पड़ा था, मगर एक जमाने में इसमें राजा महाराजा निवास करते थे। उसको खंडर में अंदर जाके देखना था, और उनका गाइड उनको बता रहा था कि ऊपर लिखा है अंदर नहीं जा सकते, तो अंदर मत जाओ। कहते हैं कि एक चुड़ैल रहती है, उसको एक जवान लड़की का शरीर चाहिए। जब एक जवान लड़की का शरीर उसे मिलेगा तब वो फिर से जीवित हो जाएगी और अपना रूप बदल बदल के फिर अजरामर हो जाएगी, और उसको यहीं पे कैद किया हुआ है इसलिए। आखिर एक समय ऐसा भी आया कि वहां से सब वापस चल दिए। सब लोग वापस आ ही रहे थे, मगर दिव्या के मन में कुछ और ही चालू था। जैसे ही सब लोग आगे गए, वो वापस मुड़ी और अब अकेली थी। अंदर चली गई। उसने अंदर बहुत ढूंढा। उसे लगता था कि राजा महाराजा अगर यहाँ रहते थे तो यहाँ कुछ जरूर होगा। उसने इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर उसको कुछ ऐसा नहीं दिखा जो डरावना हो या कुछ अलग हो। करीब आधे घंटे के बाद दिव्या बाहर आती है। उसके दोस्त वहां इंतजार कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कहाँ गई थी, और इतना मना करने के बावजूद तुम अंदर क्यों गई? हम कितना डर गए थे। चलो, अब सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो बदली बदली सी नजर आई। ना बोली, अब तो आ गई हो ना, तुम चिंता क्यों करती हो? सभी दोस्तों ने महसूस किया कि वो बदल चुकी है। सभी दोस्तों ने बोला कि चलो, तुम्हारे कारण हम परेशान हो गए थे, और अब घर चलो, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से सभी दोस्तों का मजा ट्रिप का किरकिरा हो गया था। घर आने के बाद उसकी माँ वहां इंतजार कर ही रही थी। माँ ने भी ये देखा कि आज दिव्या कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है, मगर माँ के समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी ही देर में
वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था, तो उसकी माँ बहुत डर गई। दिव्या के इस अजीब बर्ताव के बारे में माँ को कुछ पता नहीं था। और तब तो माँ बहुत डर गई जब दिव्या नीचे गिर गई। माँ ने तुरंत अपने सहेली को फोन लगाया। सहेली ने बोला कि जंगल में एक बाबा रहते हैं, उसका इलाज ये बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तंत्र मंत्र में बहुत पारंगत है। दिव्या की माँ दिव्या को लेकर बाबा के जब पास गई तो उसने देखा कि बाबा जी ध्यान में व्यस्त हैं। थोड़ी देर में उन्होंने उपचार शुरू किया और दिव्या को पीड़ा होने लगी। बाबा ने अपनी शक्ति से ये जान लिया था कि प्रॉब्लम क्या है। दिव्या की माँ ने बाबा को सारा कुछ बता दिया और बाबा ने भी जान लिया था कि दिव्या के शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने जब माँ की सारी बातें सुनी, माँ को पूरी घटना बता दी कि कैसे वो आत्मा अब दिव्या के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उसको तुरंत भगाना जरूरी है। इस भूत की शक्ति रात को बढ़ जाती है, दिन में उसकी शक्ति बहुत क्षीण रहती है, तो दिन में ही हम उसको भगा सकते हैं। और जैसे जैसे दिव्या के शरीर में उसका निवास बढ़ता रहेगा, भूत की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। वो तभी उस खंडर में पहुंच गए जल्द से जल्द। बाबा वहां ढूंढने लगे, कहाँ है वो भूत। उन्होंने माँ को बोला कि हो सकता है कि यह भूत आ जाए, आप डरना मत। दिव्या के शरीर से उसको निकाल के ही रहेंगे। और बाबा ने पूरी पैलेस एक जगह बाबा को एहसास हो गया कि यही है वो जगह। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रोच्चारण के बाद जैसे जैसे बाबा मंत्रोच्चारण किए, दिव्या अपने आप खींची वहां चली। और अचानक दिव्या उठ खड़ी हुई, मगर उसकी आत्मा वहीं खड़ी रही। आत्मा ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया, मगर बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आत्मा चीख के नीचे गिर गई। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। अब वो भूत हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। अब दिव्या बिल्कुल स्वस्थ है और शादी के लिए एक अच्छे पति की तलाश में है। क्या आप इससे शादी करोगे?